हेलो एवरीवन, ये 14 वीडियो में सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स। तो सी में हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रिंग का एक्सेस नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम एक कैरेक्टर की एरे बनाते हैं, उसके अंदर हम हमारे कैरेक्टर्स को डालते हैं डबल कोट के अंदर, और फिर उसके बाद उससे प्रिंट करते हैं। पर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़रूर होता है %s का, जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर का डेटा टाइप डालूँगा और नाम रख दूँगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं साइज़ डाल देता हूँ 50 कैरेक्टर्स का। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने हेलो लिख दिया, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन गई है। अब अगर इसे हमें प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और %s और फिर हमारी स्ट्रिंग। अब मैं इसे रन करूं तो हम यहाँ पर हमारा आउटपुट मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम इसे सिर्फ इनिशियलाइज कर देंगे यहीं पर, और फिर हम यूज़र से इनपुट चाहें तो हम scanf का यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेगा %s। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इनपुट ले रहे होंगे, तो इनपुट जब भी हम लेते हैं तो हम % का साइन लगाते हैं, जिससे कि हम बताते हैं कि एट द एड्रेस ऑफ। तो हमें वो साइन यहाँ scanf में नहीं लगाना है। स्ट्रिंग के लिए, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए हम %, का साइन नहीं लगाएंगे। फिर हम ले लेंगे, फिर उसके बाद हम printf कर देंगे हमारी स्ट्रिंग को। तो scanf फंक्शन जो होता है वो सिर्फ हमारा एक स्ट्रिंग लेता है, एक वर्ड लेता है बिना स्पेसिस के। तो scanf जो होता है वो हमारा तब तक एक्सेप्ट करता है इनपुट जब तक हमारे स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस नहीं आ जाए। तो अब अगर इसे रन करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो, तो हमें हमारा आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिंग लिखता हूँ जिसके अंदर स्पेस है, और फिर इसमें एंटर करता हूँ, तो हमें सिर्फ पहला लेटर मिलेगा, पहला वर्ड मिलेगा जहाँ पर स्पेसिस ना हो। अब अगर हमें पूरा एक सेंटेंस एंटर करना है, कुछ वर्ड्स एंटर करने हैं, यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर scanf का यूज़ ना करते हुए एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि होता है fgets। तो fgets के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं। सबसे पहला कि कौन से वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना है, फिर उसका दूसरा कितने साइज़ का होना चाहिए, और तीसरा हम लिखते हैं stdin, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट। और प्रिंटफ स्टेटमेंट तो सेम रहेगा। अब अगर हम इसे रन करें और इसके अंदर कोई सेंटेंस डालें, तो ये हमें एज इट इज़ हमारा सेंटेंस स्पेसिस के साथ दे देगा। fgets फंक्शन तब तक हमारा इनपुट लेता है जब तक हमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए। तो अभी सी में हमारे पास स्ट्रिंग के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, string.h। ये हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमारे जो भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं वो काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर वही लिया है कि स्ट्रिंग को असाइन इनिशियलाइज कर दिया और फिर उसका इनपुट भी ले लिया। तो सबसे पहला फंक्शन होता है बस strlen, जो कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो इसको देखते हैं। तो इंटीजर टाइप का एक लेन वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा strlen ऑफ स्ट्रिंग, और फिर हमें प्रिंट करके दे देगा हमारा लेन वेरिएबल। तो जब भी हम इस फंक्शन को रन करते हैं तो ये हमें हमारे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनको ये इसको कैलकुलेट करता है और इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हमारे लेन के अंदर स्टोर कर देगा। तो हम यहाँ पर लेन को प्रिंट कर देंगे। पहले ही हमसे इनपुट मांगेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 6 है। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, जो कि है strcpy, जो कि हमारे किसी स्ट्रिंग को कॉपी करता है। मैं लिख दूंगा strcpy। फिर सबसे पहले आता है हमारा डेस्टिनेशन। तो हमारा डेस्टिनेशन जो है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारा वैल्यू है वो स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी हो जाए। तो पहले डेस्टिनेशन आएगा तो हम लिख देंगे स्ट्रिंग 2, फिर हम लिख देंगे स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम जो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है उसे स्ट्रिंग 2 के अंदर डाल रहे हैं। फिर इसे प्रिंट कर देंगे %s और हमारे स्ट्रिंग 2। फिर जब इसे रन करेंगे तो हमारे स्ट्रिंग 2 के अंदर हमने स्ट्रिंग का वैल्यू डाल दी जो कि हेलो है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है strcat, जो कि कोई 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग 2 को भी कुछ दे देते हैं। मैं यहाँ रिग्रेट लिख देता हूँ और हमारी जो स्ट्रिंग पहली स्ट्रिंग है उसको एक स्पेस दे देते हैं।
अब यहाँ पर हम strcat लिखेंगे, पहली स्ट्रिंग जिसके अंदर हमें मर्ज करना है, और स्ट्रिंग 2 जिससे हमें मर्ज करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के साथ मर्ज कर देगा। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे %s लगा के और हमारी स्ट्रिंग को, तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो हम हमारा नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि है strcmp। तो ये इसमें हम स्ट्रिंग 1 डाल देंगे, हमारी पहली स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग 2 डाल देंगे। तो ये हमारी दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और हमें इसे प्रिंट करना होगा %d लगा के। अब ये फंक्शन क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। अगर हमारे दोनों स्ट्रिंग सेम हैं तो ये यहाँ पर 0 रिटर्न कर देता है, और अगर पहली स्ट्रिंग की लेंथ कम है, दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा है, जैसा कि इस एग्जांपल में, तो ये हमें कुछ नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करके देता है। और अगर हमारे पहली स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा है, दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ कम है, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो अब इसे रन करें तो हमें -1 दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है और सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ज़्यादा है पहली स्ट्रिंग से। फिर इसके बाद अगर हम इसे इन दोनों को हेलो कर दें और फिर इसे रन करें तो हमें 0 मिल जाएगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि हमारे दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो ऐसे ही हमारे पास हमारी string.h हेडर फाइल में ऐसे स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो उसे खुद एक्सप्लोर करें। तो ये था हमारा स्ट्रिंग्स इन C। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे फंक्शंस। थैंक यू।